प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, मैं तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, मेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि आज हम उसकी स्तुति आराधना एक बार फिर से कर सकते हैं। और आज का जो वचन है वो लिया गया है पहला पत्रस उसका 4 अध्याय पद संख्या 7 से लेकर 11 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और आज का जो विषय है वो है सेवा, सर्विस। और मैं वचन पढ़ रहा हूं पहला पत्रस 4 का 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। और आज का जो विषय है वो सेवा है। और सेवा के विषय में हम जानते हैं कि मसीही समाज में जो सेवा की भावना है वो हमें हर जगह पूरे संसार में देखने को मिलती है। और उसका एक उदाहरण भी हम बोल सकते हैं, हमारे देश में भी जो एजुकेशन के क्षेत्र में सेवा मसीहियों की है वो अग्रणी है। साथ ही साथ हम देखते हैं हॉस्पिटल्स के क्षेत्र में, और जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स, पुराने हॉस्पिटल्स थे, वो सारी सेवा भावना से उन हॉस्पिटल्स में हर किसी का इलाज किया जाता था और अभी किया जा रहा है भी है। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अनाथ, गरीब, लाचार और ऐसे वर्ग के लिए कार्य करती है जो अपने खुद से जो अभी उठ नहीं पाए हैं, ऊपर नहीं उठ पाए हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि आई केम इनटू दिस वर्ल्ड टू सर्व, नॉट टू बी सर्व। मैं इस जगत में इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल की जाए, परंतु सेवा करने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और हमारे लिए यीशु मसीह जी उठे। और जब उन्होंने हमारे लिए पापों के बदले में अपने प्राणों को दिया तो उन्होंने सारे संसार के लिए ये एक प्रबंध किया उद्धार का। और उद्धार के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम भी अनंत अनंत काल तक के लिए, हमारा विश्वास है कि हम जी उठेंगे और अनंत काल तक में जाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सेवा के विषय में हम बात करना चाहूंगा। और भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो हम देखने को मिलता है हमें। और सेवा अगर हम बोल सकते हैं कि शासकीय सेवा या प्राइवेट सेवा में बहुत एम्प्लॉयज हैं। और सर्विस इंडस्ट्री को हम देख सकते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री है और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन पहली बात बोल रहा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। पहली बात, वरदान मिला है। यूज योर गिफ्ट्स, यूज योर टैलेंट्स, यूज योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स एंड इंटेलिजेंस फॉर गॉड्स किंगडम। परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए और परमेश्वर के लिए आप और मेरा ये इंपॉर्टेंट उपदेश है कि हम जाकर जो हमें गिफ्ट और टैलेंट्स मिला है उसका यूज हम करें
टू सर्व द पीपल, टू संसार में जा करके हम सेवा को दें। जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे अंदर जिस प्रकार से जो गिफ्ट्स को, टैलेंट्स को डाला है, वो इसलिए नहीं डाला है कि हम उस गिफ्ट्स और टैलेंट्स को केवल अपने लिए इस्तेमाल करें या अपने परिवार के लिए बस इस्तेमाल करें, परंतु और केवल अपने समाज के लिए इस्तेमाल करने के लिए बस परमेश्वर ने आपके अंदर गिफ्ट्स और टैलेंट नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर ने गिफ्ट्स और टैलेंट्स आपको और मुझको इसलिए दिया है ताकि हम उसको जाकर उन लोगों के बीच शेयर कर सकें जिनके पास वो गिफ्ट्स और टैलेंट्स नहीं, हम उनकी सेवा कर सकें अपने गिफ्ट्स के द्वारा। हो सकता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, प्रभु ने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप जहां जॉब कर रहे हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं वहां आप सर्विस कर रहे हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार से उस सॉफ्टवेयर के जरिए, उस एप्लीकेशन के जरिए, उस ऐप के जरिए किस प्रकार से आप एक ऐसा ऐप तैयार कर सकते हैं जो बहुत सारे लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप किस प्रकार से, एक आर्किटेक्ट हैं, एक डिजाइनर हैं, तो किस प्रकार से आप अपने ऐसे डिजाइन बना सकते हैं जो सारे लोगों की सेवा के लिए, जो ऐसे गरीब तबके की सेवा के लिए इस्तेमाल हो, जो आपका गिफ्ट है, टैलेंट से आपका गिफ्ट और टैलेंट यूज होगा, उस संसार में जाकर सर्व कर सकेंगे आप अपने फील्ड से ही। हो सकता है आप एजुकेशन फील्ड के टीचर हो सकता है आप प्रोफेसर हो सकता है आप डॉक्टर हो, और आप क्या आप के प्रोफेशन के द्वारा किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा की जा रही है। ठीक है, आप जॉब में हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल खुद का चलाते हैं, लेकिन क्या सर्विस आपके और मेरे जीवन से निकल रहा है। अगर आपका बिजनेस है तो क्या आपके बिजनेस के द्वारा किस प्रकार से आप सेवा दे पा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार से कि आप और मुझको, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, परमेश्वर ने ज्योति के रूप में बनाया है, और जो ज्योति पहाड़ के ऊपर चमकती है वो चारों तरफ से रोशनी दिखती है और सबको रोशन कर देती। तो आप और मैं अगर रोशनी है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है कि हम अपने सेवा के द्वारा, हम अपने सर्विस के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी महिमा हो, उस सर्विस के द्वारा, उस सेवा के द्वारा उसकी महिमा हो। और सेवा किस लिए करें? यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। कौन सी शक्ति परमेश्वर देता है? क्या आपको और मुझको शक्ति केवल भोजन लेने से बस शक्ति आती है? मैं उस शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। वो शक्ति जो परमेश्वर देते हैं वो कहीं ज्यादा बढ़कर है। आप और मेरे प्रतिदिन हम सांस ले पाते हैं, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की शक्ति है कि हम सांस ले पा रहे हैं। आप और मेरे लिए सारे हमारे पूरे शरीर के पुर्जे कार्य कर रहे हैं, ये परमेश्वर की शक्ति है। हम पढ़ लिख पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, ये सारी शक्ति के देने वाला कौन है? परमेश्वर इन शक्तियों का देने वाला है। उस शक्ति से यदि कोई सेवा करे तो हमें इस प्रकार से सेवा करनी है, शक्ति के साथ, पूरी अपने तन मन और धन लगा के अब सेवा कार्य में हमें आगे बढ़ना है। और वचन कह रहा है चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप गीत अच्छा गाते हो, तो ऐसे रीडिंग करते हो, आपको जो क्षेत्र में राइटिंग हो, प्रेइंग, अगर आप प्रेयर करते हैं तो आप वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए प्रेयर करिए। अगर आप प्रेयर करना चाहते हैं दीन दुखिनाथ लाचार गरीबों के लिए, तो आप प्रेयर किए। सर्व मैं बात करना चाहता हूं सर्व करने की। अगर आप टीचर हैं, यूर अ बाइबल टीचर, आप सर्व करें उसके द्वारा। अगर आप ट्रेनिंग है, कोचिंग, करेक्ट, अगर आप कोच हैं एक अच्छे, हो सकता है आप स्पोर्ट्स कोच हो, तो आपको बेस्ट वे में कोचिंग अपनी देनी है। अपनी सेवाएं, अपनी जो परमेश्वर ने आपको टैलेंट्स, गिफ्ट्स दिया है, वो आपको और मुझको ले जाकर दूसरों को हेल्पिंग, हो सकता है आपको गिफ्ट्स देने, हेल्प करने की, किसी को हेल्प करने की आपके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य और बल और गिफ्ट और टैलेंट दिया। आपको हेल्प करना है, मुझे हेल्प करना है। हो सकता है ऑफरिंग्स की, हो सकता है पैसों के द्वारा मदद करने की, किसी जरूरतमंदों को आपको परमेश्वर ने आपके अंदर वो गिफ्ट्स और टैलेंट्स दिया है, उसका आप इस्तेमाल करें। हीलिंग करने के लिए, हो सकता है किसी के आपके प्रेयर्स के द्वारा हीलिंग हो सकती है, परमेश्वर उसके द्वारा आपको सेवा करनी है। मैनेजमेंट के द्वारा, हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट गुरु हो, उसके द्वारा आपको परमेश्वर की सेवा करनी, परमेश्वर की स्तुति करनी है। और वो सेवा मनुष्यों की आपको जाके करने के लिए परमेश्वर ने आपको उस
गिफ्ट को, टैलेंट को दिया है, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए बस नहीं दिया है। और यहां पे कह रहा है यदि कोई सेवा करे तो पूरी शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। और यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, मानो परमेश्वर का वचन है। अगर आपके अंदर ये गिफ्ट्स है, आप उसको जरूर उस गिफ्ट्स को इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस में लाएं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो जो आपका गिफ्ट, टैलेंट है वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में, भले भंडारी, वी आर द स्टीवर्ड्स, वी आर द गुड मैनेजर्स। आप और मैं मैनेजर हैं परमेश्वर के। परमेश्वर ने हमको कुछ सोचकर सौंपा है, आपके और मेरे अंदर सौंपा है, परमेश्वर ने सौंपा है आप और मुझको कार्य करने की शक्ति और वर्क करने की शक्ति, मैनेजमेंट करने की, आपको सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, साथ ही साथ कोचिंग, ट्रेनिंग, करेक्टिंग, प्लेइंग, सारा सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। और आपको इंजीनियर, डॉक्टर और साथ ही साथ नर्सेस, टीचर्स, आर्किटेक्ट्स, बिजनेसेस, इसीलिए आपको वो रखा है उस पर्टिकुलर स्थान में, प्लेस में, ताकि आपके द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा, आपके जॉब के द्वारा, आपके घर के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर की सेवा हो सके। सेवा केवल एक प्रकार की नहीं होती, सेवा बहुत सारे परिवार, बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र है। सेवा का क्षेत्र अनगिनत है, और उसमें कोई रोक नहीं है। आपको जिस फील्ड में मिला है आपको उस फील्ड में सेवा करनी है। आपके फील्ड, आप जिस फील्ड के नहीं है, आप दूसरे फील्ड में जाकर सेवा करने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जो आपका फील्ड है आप उसमें तो सेवा कर सकते हैं। आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप उसमें एक्सलेंट हैं। तो आप अपने क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में हैं, जिसमें परमेश्वर ने रखा है, उसमें अगर आप सेवा करेंगे तो आप 100% रिजल्ट ला पाएंगे। और जो क्षेत्र आप जिस क्षेत्र से नहीं है, जिस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप जानते नहीं, अगर उस फील्ड में आप जाएंगे तो आपको खुद पहले सीखना पड़ेगा। और हो सकता है आप 100 में से 5%, 10%, 15, 20% रिजल्ट ला पाए। लेकिन अगर आपको सेवा की भावना हमारे अंदर परमेश्वर डालता है गिफ्ट्स और टैलेंट्स को यूज करने के द्वारा, तो आपको 100% एफर्ट, एक अच्छे मैनेजर के समान की जो मैनेज करे सारी चीजों को, वो आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपने क्षेत्र को चुनना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में मुझे सेवा करनी है, कौन सा फील्ड परमेश्वर ने मेरे लिए सेवा करने के लिए रखा है। और तब जब आप उस फील्ड को चूज करिए और ये देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं। हो सकता है एक छोटा सा एफर्ट आपके बहुतेरों के लाइफ में परिवर्तन ला दे, बहुतेरों का जीवन परिवर्तन का। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा, हमारी सेवा के द्वारा एक दूसरे की सेवा में लगाएं। और यीशु मसीह ने बोला भी कि जो प्रेम व अनेक पापों, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम करने, दैट इज लव। कि एक कोढ़ी का जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोढ़ियों की जो सेवा करते हैं जो लोग, वो किस प्रकार से, चाहे उनके घाव कितने भी गहरे क्यों ना हो, घाव से कितनी भी बदबू क्यों ना आए, लेकिन अगर उनके अंदर सेवा, प्रेम की भावना है, सेवा की भावना है, तो वो इस चीज को कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रेम और सेवा की भावना नहीं है और वो इस फील्ड के में बिल्कुल नए हैं, तो वो नहीं कोई भी इस कार्य को कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है। दैट लव दैट ड्राइव्स, अगर आपके अंदर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ डालेगा, जैसे यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो पड़ोसी से अपने समान प्रेम कैसे रखेंगे आप और मैं? वो पड़ोसी वो नहीं है जो आपके घर के बाजू में रहता है, परंतु पड़ोसी वो है जो कहीं पे भी पड़ा हुआ है और आपने उसकी मदद करी उस समय, एट अ टाइम। हो सकता है सोशल मीडिया के द्वारा आपने उसकी हेल्प करी, हो सकता है व्हाट्सएप के जरिए, हो सकता है फेसबुक, कोई से भी मीडिया के जरिए आपने उसकी हेल्प करी। कहाँ पहुंचा, हो सकता है वो अफ्रीका में बैठा हुआ हो, लेकिन आपने उसकी यहाँ से किसी भी चीजों से आपने उसको काउंसलिंग करके मदद कर दी, उसके लिए प्रेयर करके उसकी मदद कर दी। किसी भी प्रकार से आपने सेवा करी, परमेश्वर का कार्य आपने किया। और वचन जैसा कहता भी है आप और मुझको कि हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड सो ही मे लिफ्ट यू अप इन ड्यू टाइम। आप और मुझको परमेश्वर, जितना ज्यादा हम अपने गिफ्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे, टैलेंट्स को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर उस गिफ्ट और उस टैलेंट्स को इस्तेमाल करेंगे फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज किंगडम। और हम भी बोल पाएंगे कि हाँ प्रभु, तूने हमें, तू सोर्स है प्रभु जी, हमारा सोर्स है, हमारा सोर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ, सोर्स ऑफ हमारी सामर्थ और शक्ति
तेरे से आ रही है। और ये सामर्थ और शक्ति केवल हमें खाने से नहीं मिल रही है, परंतु परमेश्वर से ये सामर्थ और ये शक्ति फ्लो कर रहा है हमारे अंदर, ताकि हमारे अंदर से यूज हो फॉर हिज किंगडम वैल्यूज, किंगडम के लिए इस्तेमाल हो। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हो, संसार के लोगों के लिए, संसार में के मनुष्यों के लिए आप और मैं इस्तेमाल हो सके। आप सबों को जय मसीह की।